आप यहाँ पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप प्रबंधक जी, शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम 2-3 मुद्दों पर बात अपनी करेंगे। 80 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन 80 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ पाया भी है और कई क्षेत्रों में देश सही दिशा में नहीं जा रहा। हम लोगों ने बड़े बड़े उद्योग लगाए, कारखाने लगाए, यूनिवर्सिटी बनाए, एयरपोर्ट बनवाए, देश का अर्थव्यवस्था भी डेवलप कर रही है और हमारी सरकार देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जैसे शिक्षा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में जो सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, करीब 94,000 प्राथमिक शिक्षा बंद हो गए, प्राथमिक स्कूल बंद हो गए। ये बहुत ही चिंता की विषय है, क्योंकि शिक्षा ही किसी देश के विकास का आधार होते हैं। तो सरकारी शिक्षा, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनमें आज भी आधारभूत ढांचे नहीं हैं, जो आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, और इसको और मजबूत किया जाना है। आप किसी भी देश का इतिहास पढ़िए, जहाँ की प्राथमिक शिक्षा यदि निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है तो बहुत ही महंगी होती है, और देश की आबादी के पास इतना संसाधन नहीं है कि प्राइवेट शिक्षा को वहन कर सके। दूसरी चीज है कि देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है, भारत में 2 तरह के भारत हो गए। देखिए, हम अपनी स्पष्टता के लिए हमारा निजी राय है, एक इंडिया हो गया है, एक भारत हो गया। इंडिया के लिए अलग स्कूल बन गए हैं, अलग कॉलेज बन गए हैं, अलग हॉस्पिटल बन गए हैं पैसे वालों के लिए। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार प्रतिवर्ष 2 लाख लोग जो अमीर हैं भारत छोड़ के जा रहे हैं। यदि हमारा देश डेवलप हो रहा है तो देश के अमीर देश क्यों छोड़ रहे हैं? दूसरी बात, जितने भी अमीर हैं, चाहे वो राजनेता हो, बड़े बड़े बिल्डर हो, पैसे वाले हो, वो अपना ही अलग एक जो है संस्कृति डेवलप कर लिए। उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और इतना धन संपत्ति बना ले रहे हैं कि उनके बच्चों को नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। ये दोहरा मापदंड हटना चाहिए। यदि डीएम का लड़का भी सरकारी में पढ़ेगा तो सरकारी विद्यालय बदलेंगे जरूर। यदि मंत्री के लड़के भी सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे तो विद्यालयों की जरूर सुधार होगा। लेकिन ये मानसिकता कि हम अमीर हो गए तो हमारा अलग डेवलप कल्चर हो गया। तीसरी बात, देश में जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे करप्शन भी बढ़ रहा है। जितने देश में बड़े बड़े हादसे होते हैं, चाहे रेल हादसे हो या वायुयान हादसा या कोई भी हो, कुछ दिन मीडिया में लोग चर्चा करेंगे, उस पर होगा, अंत में किसी को दंड नहीं मिलता है। इसलिए भ्रष्टाचारी लोग जानते हैं कि देश में हमारे पास पैसा है, हम जज को कंप्रोमाइज कर लेंगे, हम बड़े वकील रख लेंगे। तो ये सब संस्कृति हटनी चाहिए। तीसरी बात, देश में जो है मिलावट की संस्कृति चल रही है। भारत दुनिया का ऐसा देश हो गया है कि भारतीयों के लिए अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जो यहाँ से निर्यात होता है वो अलग बनते हैं। एक डॉक्टर साहब वीडियो में बता रहे हैं कि जो हमारे देश की दवाएं विदेश निर्यात होती हैं वो दूसरे क्वालिटी की होती है, और भारतीयों को खाने के लिए दूसरे तरह की होती है। तो इस पर भी जो है सुधार की जरूरत है कि भारतीयों के लिए भी अच्छी क्वालिटी का जो है सामान बने। एक भारत सरकार का आंकड़ा आया है दूध संबंधी कि भारत में करीब 14 करोड़ दूध का उत्पादन है, लेकिन मार्केट में 64 करोड़ लीटर का। तो ये जो है 50 करोड़ लीटर है, कैसा दूध है, आज तक जो है हमारी सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कैसे। तो ये सब बंद होना चाहिए। भारत को डेवलप होना है तो भारत में करप्शन कम होना चाहिए। हमारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में हम ये नहीं करें कि निजी विद्यालय नहीं होना चाहिए, लेकिन निजी विद्यालयों को चमकाने के चक्कर में सरकारी विद्यालयों को जो है बर्बाद करना भी सही नहीं है। सरकारी विद्यालय में कम पैसे में अच्छी शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। अब आइए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारे जितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं अलग अलग हॉस्पिटल अपना बनवा लिए, एम्स बनवा लिए, मेदांता बनवा लिए। देश में कितने लोगों के पास इतनी आय है कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करा सकते हैं। तो हमारा लोकल भी हॉस्पिटल, इसमें भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारे देश में लोग सही बोलते ही नहीं। देखिए, एकदम सही बात मैं कर, हमारे देश का नेतृत्व जो भी शासक वर्ग है उनको ये नहीं पता है कि जो मेडिकल की दुकान पर पैरासीटामॉल मिल रहा है, जो सरकारी हॉस्पिटल मिला, इसमें अंतर क्यों है।
डॉक्टर ही कहते हैं कि इसकी पोटेंसी कम है, इसकी कैपेसिटी कम है। जो सरकारी हॉस्पिटल का पैरासीटामॉल है वो प्रभावी कम है और जो मार्केट में है वो प्रभावी। ऐसा क्यों है? ये दोहरा मापदंड क्यों है? तो इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। आप लोग बहुत समय, सुबह तो लग रहा था प्रकृति बहुत गर्म है, जो है बारिश हो सकती है, लेकिन आज़ादी के दिन में मौसम भी हम लोगों का साथ दे रहा है, प्रकृति भी साथ दे रही है, आप लोग कार्यक्रम भी अच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। बस देश के विकास के लिए जरूरी है कि हमारा प्रशासन भी मजबूत हो। हम अमेरिका तभी बन सकते हैं जब हमारा प्रशासन मजबूत हो। भारत के जो है शिपिंग कारपोरेशन के लोग जहाज चलाते हैं सारी दुनिया में, जितने शिपिंग कारपोरेशन के जहाज है उसमें 20% भारतीय चालक हैं ये लोग, लेकिन कहीं भी जो है कभी ईरान गोली मार देता है, कभी कोई मार देता है, हमारी सरकार निसहाय बनी रहती है। हम आपत्ति दर्ज करते हैं, लेकिन शासन सत्ता की जो धमक होनी चाहिए वो नहीं। तो इस समय में मजबूती की जरूरत है। प्रशासन कम से कम भ्रष्ट हो, पारदर्शी हो, जवाबदेही हो। ये नहीं कि मंत्री बने हैं किस लिए, जब पेपर लीक हो जा रहा है उसी का पैसा लिया जा रहा है ना। किसी भी सरकार की बात नहीं, हर सरकारों में पेपर लीक हो जाता है। 2021 की वैकेंसी है, 26 में परीक्षा हो रहा है। बताइए, नेता लोग तो अपना जो है सेटअप कर लिए हैं, अपने बच्चों को विदेश भेज दिए हैं, स्कूल कॉलेज खोले, उनके लड़कों को रोजगार की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी जो उद्योगपति हो चुके हैं समाज सेवा के नाम पर। तो इसमें भी जो है सुधार की जरूरत है, और जब तक इन सब मुद्दों पर सुधार नहीं होगा भारत डेवलप नेशन नहीं होगा। ये हमारा निजी मामला है, निजी राय है। तो कहने का मतलब है साथियों, छात्रों कि आप लोग भी अपने थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो लड़के पढ़ने में नहीं सही है, खेल कूद में है, तो आप लोग भी अच्छा करिए, किसी भी क्षेत्र में अच्छा करिए, देश का नाम रोशन करिए। आज़ादी का मतलब यही होता है कि आप अपनी बात को अच्छी तरह पेश कर सके। हम लोग इलाहाबाद में थे तो एक क्षेत्र है सिविल लाइन। सिविल लाइन हम पढ़ रहे थे तो पता चला कि अंग्रेजों के समय जो सिविल सेवा के अफसर होते थे उनके लिए अलग कानूनी डेवलप होती थी, अलग वो रहते थे। तो जो सिविल सेवक होते थे उनके लिए अलग आवास होता था, अलग क्षेत्र होता है। इसी तरह भारत में भी दोहरी व्यवस्था हो गई, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, इंडिया के लिए अलग, भारत के लिए अलग। ये जो दोहरा जो चरित्र है इस पर लगाम लगना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, देश के कर्णधार हैं, देश के पिलर हैं, और इसी सब बातों के साथ भारत माता के जोर से बोलिए जय हिंद।